लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे कुछ नया स्टूडेंट्स है उन लोगों के बारे में थोड़ा मैं हल्का सा एक रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को कैसे यूज करना है, तो फिर भी मैं एक बार जस्ट जल्दी जल्दी उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो सिलेक्शन टूल, पहले तो मुझे करना क्या होगा, अपना सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर लो। सॉफ्टवेयर ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने लॉन्च कर लिया और सबसे पहला काम हो गया तुमको न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए गो टू फाइल, जैसे हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर में करते हैं, फाइल उसके बाद न्यू, ये सब तो सब कॉमन होता है, कंट्रोल एन शॉर्टकट की इसका न्यू करो। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रहा है, विड्थ हाइट रेजोल्यूशन, ये बाद में समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। बाकी फिलहाल के लिए जस्ट इसका एक क्विक नेम तुम असाइन कर दो, या तो बाय डिफॉल्ट में जो नेम आ रहा है उसी को रहने दो, एंड देन यू क्लिक ऑन ओके, ठीक है। चलो, तो उससे क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो जाएगा ओपन। तो ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली है। जब भी कोई यहाँ पे हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, ध्यान रखना ये डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट में इसका बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। और ये बाय डिफॉल्ट में ये जो डॉक्यूमेंट या तो ये जो लेयर है ये लॉक्ड रहता है, लॉक्ड। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये लॉक सिंबल है। हालांकि हम लोग लेयर जो है इसके ऊपर बाद में अलग से एक क्लास करेंगे, लेयर क्या होता है, लेयर का पूरा डिटेल्स में क्लास करेंगे। आज लेयर का बात नहीं होगा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो हम लोग जब कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम सिलेक्शन टूल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे तुमको क्या बोलते हैं कि इसी 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 चीज़ को थोड़ा कंटिन्यू करते और आगे जाऊँगा मैं, तो ठीक है। आज का जो टूल होगा, वो नेक्स्ट जो टूल हो गया हम लोग जो डिस्कस करेंगे, उसका नाम हो गया तुम्हारा, देखो अच्छा उस ठीक है, और कुछ दो तीन बातें मैं पहले क्लियर कर लूँ। सिलेक्शन टूल, जैसे सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो, पहले तो मैं एक बार हल्का सा दिखा दूँ सिलेक्शन टूल की मदद, सिलेक्शन टूल से क्या हुआ था लास्ट टाइम जो मैंने किया था, एक बार रिपीट कर दूँ जल्दी से मैं। तो ये जो यहाँ पे ये टूल मेनू है, टूल मेनू में जो सेकंड टूल है ये हो गया सिलेक्शन। यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन तुमको आइकॉन दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एलिप्टिकल सिलेक्शन भी है। दिस इज एलिप्टिकल है, यहाँ पे ये छोटा सा एरो में अगर क्लिक करोगे तो इसका बाकी सब ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एलिप्टिकल ऑप्शन है, बाकी सिंगल रो एंड कॉलम पे छोड़ दो, बाकी ये बाद में जरूरत पड़ेगा, इसका इतना खास यूज नहीं होता नहीं है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल टूल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट लिखा हुआ है, मतलब वही सिलेक्शन का काम होता है यहाँ पे। तो हम सब समझ लो, बाय डिफॉल्ट में जो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाओ, और माउस पॉइंटर को थ्रू, माउस के थ्रू इस तरह से तुम सिलेक्शन बना सकते हो। जस्ट ड्रैग एंड ड्रैग कर दो तो इस तरह तुम्हारा सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, सिलेक्शन का भी अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, उसमें जाएंगे, देखो मैंने ये सिलेक्शन बना दिया, फिर से एक नया सिलेक्शन करता हूँ तो हो क्या रहा है, जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो हो गया रिमूव। फिर से एक नया सिलेक्शन बनाओ तो हो क्या रहा है, जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो रिमूव हो जा रहा है। मतलब मुझे चाहिए कि मेरा जो भी सिलेक्शन मैंने बनाया है वो सब सिलेक्शन यहाँ पे रहे, मतलब आई वांट टू डू मल्टीपल सिलेक्शंस, ठीक है। एक ही सिलेक्शन बन रहा है, जो प्रीवियस है वो खत्म हो जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो तुम, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। तो इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो पहला ऑप्शन, अभी जो पहला ऑप्शन है वही एक्टिव है, जो कि सिंगल सिलेक्शन मोड में है। अभी अभी अगर हमको मल्टीपल सिलेक्शन बनाना है तो यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्लिक करना होगा। तो इसमें क्लिक करते ही तुम देखना, यहाँ पे जो माउस पॉइंटर है यहाँ पे नोटिस करो, वो जो बड़ा सा प्लस है उसका नीचे छोटा सा एक प्लस दिख रहा है, मतलब ये भी मल्टीपल सिलेक्शन होगा। तो देखो मैं एक नया सिलेक्शन बना रहा हूँ, प्रीवियस सिलेक्शन मेरा हटा नहीं, वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इस तरह से तुम सिलेक्शन बनाते जाओ, यू कैन क्रिएट मल्टीपल सिलेक्शन ओवर हियर। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन बनाने के लिए, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो, अभी हम लोग चलते हैं जो उसका नेक्स्ट ऑप्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। मतलब किसी सिलेक्शन में से, समझ लो ये यहाँ पे जो मैंने ये सिलेक्शन बना के रखा है, इनमें से मुझे इतना सा एरिया मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए इतना सा एरिया। अभी मैं करूंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना सा एरिया मुझे सिलेक्शन के अंदर रखना नहीं है, बाहर रखना है, सिलेक्शन से हटा देना है, रिमूव कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन आई विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो जो बड़ा सा प्लस है उसका ठीक नीचे एक माइनस सिंबल आ रहा है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला ऑप्शन अभी एक्टिव है। यहाँ पे अभी देखो, मैं अगर इस तरह से मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ये वाला एरिया मुझे सिलेक्शन के अंदर रखना नहीं है, तो बस क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करके तुम छोड़ दो। देखो ये मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो कि सिलेक्शन के अंदर था वो सब्ट्रैक्ट हो चुका है, चला गया, तब सिलेक्शन के अंदर नहीं है। बस सिंपल सा बात है यहाँ पे। इस तरह से तुम जहाँ जिसको चाहे इस तरह से सिलेक्शन से हटा सकते हो। इसको मुझे सिलेक्शन यहाँ पूरा का पूरा इसको मुझे सिलेक्शन से हटाना है, मैंने हटा दिया लाइक दिस। तो ये जस्ट प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस करोगे, ये सब कुछ नहीं है, नथिंग चाहिए ये सब चीजें, ठीक है, बस प्रैक्टिस चाहिए।
अच्छा ये हो गया है। अभी समझ लो मैं फिर से कुछ यहाँ पे नया सिलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको फिर से कुछ नया सिलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो नया सिलेक्शन बनाते हैं हम लोग। नया सिलेक्शन में मल्टीपल सिलेक्शन की मदद से कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ एक ये दो और ये मैंने तीन सिलेक्शन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अभी जो लास्ट वाला ऑप्शन है इंटरसेक्ट फ्रॉम इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ देखो बड़ा सा जो प्लस है उसके नीचे एक क्रॉस सिंबल आ रहा है, इंटू मल्टीप्लाई का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी मल्टी इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन वाला मोड अभी एक्टिवेट है। तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है ये है कि जो जब तुम यहाँ पे कोई भी एरिया को सिलेक्ट करोगे वो कॉमन एरिया रह जाएगा, बाकी सबको ये हटा देगा। कॉमन एरिया को रखते हुए बाकी सबको हटा देगा। जैसे मैं लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस, जस्ट सिंपली यहाँ वाला सेम यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ अभी छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये इस बॉक्स के अंदर जितना भी वो सब रह जाएगा सिलेक्शन के हिसाब से और बाकी सब हट जाएगा। देखो यहाँ पे बाकी सब हट गया और उसी बॉक्स के अंदर जो सिलेक्शन है वो रह गया है। तो ये जस्ट उल्टा वाला है, सबट्रैक्ट का उल्टा वाला है। सबट्रैक्ट जहाँ पे जहाँ तक सिलेक्शन करते हैं उसको हटाता है और बाहर वाला को छोड़ देता है, और ये अंदर वाला को रखे हुए बाहर वाला को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, नथिंग, बस एक बार प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। तो ये वाला चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, सिलेक्शन टूल को हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यूज करना सीखा था। हाँ ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अच्छा चलो, सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, और सिलेक्शन के अंदर हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन तो बना लिया, तो इससे होगा क्या, ये भी एक सवाल आता है, क्यों ये सब हम लोग कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों बना रहे हैं, इसका बनाने में फायदा क्या होगा। देखो सिलेक्शन बनाने के बाद इसके ऊपर हम लोग और भी फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल किसी सिलेक्शन के अंदर कलर भरना है, किसी सिलेक्शन के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है, ये सब कुछ बातें होता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। बिगिनर्स को नया चैप्टर चल रहा है अभी, यहाँ पे इतना हैरान होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्शन बना दिया, समझ लो। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसका यूज करने वाला हूँ। यूज क्या है, सिंपल सा, मैं यहाँ पे इसके अंदर कलर भरने वाला हूँ। तो यहाँ पे किसी भी सिलेक्शन के अंदर तुमको अगर कलर भरना है, नॉट ओनली सिलेक्शन, सब अगर तुमको इस तरह से फोटोशॉप में अगर तुमको कलर भरना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन तो बहुत सारा है कलर भरने का। मैं जो एकदम कलर फिल करने का, एकदम से पूरा का पूरा ये एरिया में तुमको कलर फिल कर देना है, ठीक है, ये एरिया में, सिलेक्टेड एरिया में। तो उसके लिए तुम्हारे पास दो मतलब ऑप्शन है। एक तो हो गया ऑल्ट बैक स्पेस की जो की है उसको प्रेस करो, और दूसरा हो गया कंट्रोल बैक स्पेस जो की है उसको प्रेस करो। देखो यहाँ पे ये जो तुमको आइकन दिख रहा है, ये जो तुमको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स कलर भरने के लिए यूज होता है। यहाँ पे अभी एक में ब्लैक है और एक में क्या है, वो व्हाइट है। चाहे तो हम लोग ये दोनों का कलर चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर दो और इसमें से तुम्हें एक चार्ट आएगा तुम्हारे पास, इस तरह से तुम इसमें से जो भी कलर चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लो। देखो ये अभी ब्लू हो गया। ये जो नीचे का व्हाइट कलर है इसको भी मैं डबल क्लिक करते हुए मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको कर दिया इस तरह से, कुछ लाइक ग्रीन टाइप का मैंने कलर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, नीचे को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ऊपर को बोलते हैं क्या, फोरग्राउंड कलर, और नीचे को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये सेट बैकग्राउंड, ये सेट फोरग्राउंड कलर, ये लिखा हुआ है सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड इससे कोई मतलब नहीं कि आगे पीछे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस दो हमारे पास कलर है, एक का नाम दिया गया है फोरग्राउंड कलर, दूसरा का ये है, ठीक है। तो तुमको चाहिए कि ये जो तुमने सिलेक्शन बना के रखा है, यहाँ पे तुमको कलर भरना है, तुमको फोरग्राउंड कलर वाला भरना है कि बैकग्राउंड कलर भरना है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। देखो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे। की क्या है, अगर तुमको फोरग्राउंड, अच्छा मैं अगर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखो तुम यहाँ पे फोरग्राउंड कलर यहाँ पे भर रहा है अपने आप से, और अगर मैंने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो बैकग्राउंड कलर भर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग ये शॉर्टकट की मदद से यहाँ पे कलर भर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा बात है। अच्छा चलो, यहाँ तक बात समझ में आ चुका है। हम लोगों ने सिलेक्शन बनाने के बाद उसके बाद वहाँ पे क्या किया, कुछ कलर भरा। तो कलर भरने का काम इस तरह से होता है, और भी अलग तरीका होता है, बाद में आएंगे हम लोग जब कलर के ऊपर क्लास करेंगे। तो फिलहाल बस इतना सिंपल सा बात है, कोई भी सिलेक्शन बना लो उसके अंदर अगर हमको कलर भरना है तो ये तरीका होता है कलर भरने का, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ तक तो हो चुका है। तो मैं इसको एक बार बैक करता हूँ। देखो फोटोशॉप में इस तरह का सॉफ्टवेयर में अगर जब भी तुमको बैक करना है, वन स्टेप बैक के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करना, कंट्रोल जेड। और अगर तुमको मल्टीपल स्टेप बैक करना है तो तुमको ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करना है। मल्टीपल टाइम तुमको अगर बैक बैक मतलब समझ लो उसके आगे वाला जो कंडीशन है उसमें तुमको जाना है, फिर से उसके आगे वाला कंडीशन में तुमको जाना है। तो ये अगर मल्टीपल टाइम तुमको अगर बैक करते जाना है, वन बाय वन स्टेप बैक करते हुए, तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड, ये तीनों की एक साथ प्रेस करना है। और अगर सिंपल वन स्टेप बैक करना है तो ओनली कंट्रोल जेड। जैसे मैं दिखाता हूँ, समझ लो कि मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने देखो, ये मैंने यहाँ पे कुछ एक बार तुमको दिखा दूं। मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन बना लिया, ये मैंने मल्टीपल सिलेक्शन बना दिया। मैंने कितना बनाया, एक दो तीन चार। देखो मैं अगर कंट्रोल जेड करता हूँ, वन स्टेप बैक हो गया। फिर से अगर कंट्रोल जेड करूं, देखो वो फिर से रिवर्ट हो चुका है। मतलब कंट्रोल जेड बार बार करने से वही बैक एंड फॉरवर्ड होता रहता है, ठीक है।
लेकिन मुझे ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी मैंने सिलेक्शन बनाया था इसको यहाँ से बैक करना है। पहले तो मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है, मैं यहाँ से चला गया, मुझे और एक बार उस ये मतलब ये जो मैंने बनाया था इसको भी मुझे इसका आगे मुझे जाना है, तो कंट्रोल जेड फिर से कर दोगे तो वही आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो कंट्रोल ऑल्ट जेड से मल्टीपुल, अभी देखो मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस कर रहा हूँ, मल्टीपुल टाइम में बैक होके जा रहा हूँ, देखो समझ में आ रहा है ना। तो कंट्रोल ऑल्ट जेड एंड कंट्रोल जेड दोनों के बीच में आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका है फर्क। तो यहाँ पे तो ये बात क्लियर हो चुका है। चलो अभी आगे चलते हैं हम लोग। जैसे सिलेक्शन बनाना हम लोगों ने सीख लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, उस तरह से हम लोगों ने सिलेक्शन के अंदर कलर भरना सीख लिया, या ऑल्ट बैक स्पेस या तो कंट्रोल बैक स्पेस टूल के मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो सिलेक्शन की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखो सिलेक्शन करने का मतलब है कि पूरा का पूरा तुम्हारा जो ये वर्क एरिया है, वर्क एरिया में उसी पर्टिकुलर एरिया को तुम एक्टिवेट तुमने कर लिया। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सिलेक्शन कर लिया मतलब क्या है, मतलब ये वाला एरिया मेरा क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अभी जो भी करूंगा इसी एरिया के अंदर होगा, कलर भरूंगा इसी के अंदर होगा। देखो बिना सिलेक्शन किए भी तुम कलर भर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने सिलेक्शन किया नहीं है अभी। अभी अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस या तो ऑल्ट बैक स्पेस कर दूं तभी तो कलर भर रहा है ना। तो हुआ क्या रहा है कि पूरा का पूरा मेरा डॉक्यूमेंट के ऊपर ये कलर भर जा रहा है, मतलब कोई भी एरिया को मैंने सिलेक्ट किया नहीं है। तो बात वही है, सिलेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को तुम सिलेक्ट कर लो, ठीक है, तो उसी एरिया को तुम्हारा हो जाएगा एक्टिवेट। तो मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया को सिलेक्ट कर लिया, तो आगे अगर मैं कलर भरूँ तो उसी में कलर भर रहा है। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से तुम अगर मल्टीपल सिलेक्शन करने के बाद अगर कलर भरोगे तो मल्टीपल जगह पे तुम्हारा कलर भर जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, बस एकदम ये आसान सा चीजें हैं, ये सब तुमको बस प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने कुछ इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन बना लिया है, और मैं अगर कलर भरूं तो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे कलर एक साथ भर रहा है, ठीक है ना। तो बस सिलेक्शन का ही खेल है, आगे पीछे करना है तुमको, बस कुछ नहीं है। अच्छा देखो अभी जैसे मैंने सिलेक्शन बना लिया है, इसको मैं बैक करता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे सिलेक्शन मैंने बना लिया, एक तो हो गया सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल जेड से तुम बैक कर पा रहे हो, लेकिन दूसरा बात है कि सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना है। सिलेक्शन जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें से तुमको उसको क्या कर देना है, हटा देना है। बैक करने का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोल जेड से बैक होता है, लेकिन मुझे डीसिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी से तुम्हारा हो जाएगा डीसिलेक्ट, नॉट बैक, डीसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन का बात है। चलो इसको थोड़ा और आगे मैं तुमको बोलता हूँ। जैसे मैंने एक सिलेक्शन बनाया है, समझ लो ये वाला मैंने इतना सा मैंने सिलेक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके अंदर ये वाला एरिया अभी क्या है, सिलेक्टेड है। मतलब अगर मैं देखो कलर भर के दिखाऊं तो मतलब यहाँ पे कलर भर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्शन को रिवर्स कर देना, इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। जैसे मैं दिखाता हूँ बैक करते हुए, अभी मेरा ये इतना मैंने ये वाला एरिया को मैंने सिलेक्ट करके रखा है। मैं चाहता हूँ कि अभी इसको ना करके इसका बाहर का एरिया को मैं सिलेक्ट करूँ, इसका बाहर का एरिया को सिलेक्ट करूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट इनवर्स। तो उसके लिए तुम इसी के अंदर ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसके अंदर राइट क्लिक करना, और यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, इसका बाहर वाला एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे और एक तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन का बॉर्डर लाइन बन चुका है। मतलब अभी ये सब एरिया क्या है, अभी ये सब एरिया सिलेक्टेड एरिया है, ये अंदर वाला सिलेक्टेड एरिया नहीं है। मैं कलर भर के दिखाता हूँ, देखो ये उसी एरिया में तुम्हारा कलर भर रहा है। तो सिलेक्ट इनवर्स तो तुम उसका बाहर वाला एरिया को भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। आई थिंक तुमको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। अभी देखो जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन के साथ साथ मेरे पास और एक ऑप्शन है फेदर। तो फेदर मैंने लास्ट टाइम समझा था, फिर भी चलो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने समझ लो एक सिलेक्शन बना लिया, यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कलर भरा, मैंने क्या भरा, यहाँ पे कलर भर दिया। अभी जो मैं कलर भरा तो ये जो कलर का जो बॉर्डर लाइन है, देखो बॉर्डर लाइन पूरा शार्प है, जो कलर है वो बॉर्डर में फैल नहीं रहा है, वो फेड नहीं हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, जो बॉर्डर का जो कलर है वो फेड कर दूँ, उसको मैं थोड़ा फैला दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास है फेदर ऑप्शन। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, सिलेक्शन बनाने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, ये उससे पहले सिलेक्शन को बनाने से पहले मैं जो फेदर वैल्यू है उसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। फेदर वैल्यू अभी क्या है, 0 है। तुम जितना बढ़ाओ उतना ज्यादा फेड होगा, जितना बढ़ाओगे तुम वैल्यू को उतना ज्यादा क्या होगा, ये फेड होगा। जैसे मैंने इसको कर दिया 50 कर दिया, समझ लो, ठीक है। अभी मैं 50 करने के बाद एक बार फिर से अगर मैं सिलेक्शन बनाऊं, देखो मैंने 50 कर दिया फेदर को, मैं सिलेक्शन बना रहा हूं। अभी देखो सिलेक्शन जब बनाऊंगा, जब फेदर बनाने के बाद, फेदर को बढ़ाने के बाद जब सिलेक्शन बनाओगे ना, तो सिलेक्शन में तुम देखना ये एक्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा इस तरह से, ये जो कॉर्नर है इसका थोड़ा कार्व हो गया। लेकिन एक्चुअली कार्व नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फेदर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो चुका है, फेदर। तब तुमको पता कैसे चलेगा, तुम हल्का से यहाँ पे कलर फिल कर दो। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल कर रहा हूँ, देख सकते हो इसका बॉर्डर पूरा शार्प नहीं है, अभी क्या है, फैल चुका है कलर। तो ये होता है कि हम लोग इसको फेदर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है।
तो बस फेदर का वैल्यू को जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा फैलेगा, जितना कम करोगे जीरो करोगे तो एकदम से नहीं फैलेगा, ये पूरा कंप्लीट शार्प बॉर्डर रह जाएगा। तो ये हो गया फेदर का मतलब, जब तक यहाँ पे फेदर बढ़ा हुआ है तब तक जब भी सिलेक्शन करोगे वहां पे फेदर आ जाएगा। तो इसीलिए एक बार तुम्हारा काम हो जाने के बाद इसको फिर से जीरो कर देना, ताकि ये बार बार फेदर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई ना हो। ठीक है, बात समझ में आ चुका है। तो ये तो हो गया। चलो अभी हम लोग अगला पार्ट में चलते हैं। देखो सिलेक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा देर तुमको बोला कलर फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन का बहुत सारा यूज है, आने वाले क्लास में हम लोग और भी मिलेगा। ठीक है, देखो मैं एक यहाँ पे एक काम करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, एक ओपन करता हूँ, एक नया सा मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, कोई भी नया सा डॉक्यूमेंट, समझ लो मैं एक नया सा इमेज ओपन कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पे ड्राइव में एक इमेज है, समझ लो मैंने यहाँ से ये मैंने कुछ इमेज हल्का सा दिया, समझ लो मैंने यही इमेज को मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये जो इमेज है मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में से इतना सा एरिया को मुझे, इतना सा एरिया मुझे चाहिए कॉपी करना, मतलब यहाँ से उठा के लेके जाना है। समझ लो यहाँ से उठा के ले कहाँ लेके जाना है, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट में मुझे लेके जाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, चलो उससे पहले मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तो ओपन है, ये जो मैंने पहले से ओपन करके रखा है। ठीक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है, इस इमेज में से इतना सा एरिया को मुझे यहाँ से उठा के लेके जाना है, समझ लो, एज्यूम कर लो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसी एरिया का मैं एक सिलेक्शन बना लूंगा, उसी एरिया का मैं क्या कर लूंगा, एक सिलेक्शन बना लूंगा। ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या तो कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट में वो डॉक्यूमेंट लॉक रहता है। देखो यहाँ पे ये लॉक सिंबल है, देखा ना। जब हम लोग कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो भी लॉक रहता है, और कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो भी ये लॉक रहता है। तो लॉक मतलब ये इस लेयर के ऊपर तुम कोई मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। लॉक मतलब ये पूरा लॉक्ड हो चुका है, इसके ऊपर तुम कोई मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। हालांकि लेयर का बात कॉन्सेप्ट क्या है बाद में समझेंगे हम लोग। अभी देखो ये लॉक लेयर है, अभी करना क्या है, मुझे इसमें से इतना सा एरिया को यहाँ से उठा के लेके जाना है, मतलब मैं इसी लेयर के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन लाना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो जब तक लेयर तुम्हारा लॉक है तुम उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए वो जो लॉक है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो लॉक को अगर रिमूव करना एकदम आसान सा तरीका है, यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक कर दो तुम्हारा। देखो डबल क्लिक करने के साथ साथ देखो बाय डिफॉल्ट में जो भी नया डॉक्यूमेंट या तो कोई भी एग्जिस्टिंग न्यू डॉक्यूमेंट को हम लोग ओपन करते हैं उसका नेम क्या रहता है, बैकग्राउंड रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसका नेम भी तुम चेंज कर सकते हो, और नेम चेंज करने के बाद ये लॉक ये लेयर का जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे नेम अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में लेयर 0 आ रहा है, तुम जो चाहे अपने हिसाब से नाम दे दो। फिलहाल मैं वो जो डिफॉल्ट नेम है उसी को रहने देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो ओके करने के साथ साथ यहाँ पे इसका नेम भी चेंज हो गया और वो लॉक भी यहाँ से हट चुका है। अभी ये लेयर क्या नहीं है, लॉक नहीं है। अभी इसके ऊपर हम लोग मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। तो हम लोग का जो बात था क्या, इसमें से कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ने क्या ले लिया, सिलेक्शन टूल को ले लिया। सिलेक्शन टूल को लेने के बाद मुझे चाहिए कि इतना सा एरिया मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करके उठा के लेके जाना है। तो मैंने इतना सा एरिया मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको मुझे यहाँ से उठा के लेके जाना है। तो क्या करूंगा मैं, फिर से ये जो टूल है यहाँ पे आके देखो, ये जो टूल है मूव टूल, मूव टूल में मैं क्लिक कर लूंगा पहले, क्योंकि अभी भी राइट नाउ मेरे यहाँ पे जो टूल एक्टिवेट है, जो कमांड एक्टिवेट है वो क्या है, सिलेक्शन वाला कमांड एक्टिवेट है। लेकिन अभी मुझे सिलेक्शन करना नहीं है, सिलेक्शन तो मैंने कर लिया है। अभी इसमें से ये जो पार्ट है उसको मुझे मूव करके लेके जाना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मूव टूल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने ऊपर से यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट कर लिया, और देखो यहाँ पे ये वाला एरिया अभी क्या हो चुका है, पहले तो सिलेक्टेड था, अभी यहाँ पे इसके ऊपर एक तरह से और एक बॉर्डर लाइन आ चुका है। अभी इसका मतलब क्या है, इस जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो हल्का सा अपना माउस पकड़ के यहाँ पे इसके ऊपर लेके आओ, और जस्ट माउस को हिलाओ। तो देखो माउस को मैं हिलाता हूँ, यहाँ पे देखो वो जो पार्ट है यहाँ से हट के आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अभी इसको कहाँ पे रखना है, सेम लेयर पे रख दो, तुम्हारा मर्जी है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट में लेके जाओ। तुम यहाँ पे भी इसको प्रेस कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे तो मैं इसको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट में लेके जा सकता हूँ। दूसरा कहाँ पे, जैसे मैंने ये है, कैसे लेके जाना है, जैसे मैंने इसको अभी माउस को छोड़ा नहीं है, माउस मेरा अभी भी दबा हुआ है, माउस का जो पॉइंट है, जो मेरा क्लिक है वो ऑलरेडी प्रेस्ड है। प्रेस छोड़ दूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा रिलीज। अभी मैं प्रेस नहीं छोड़ रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही इसको उठा के लेके जाके ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये देखो माउस पॉइंटर को ध्यान दो, माउस पॉइंटर मेरा कहाँ पे, देखो वो जो डॉक्यूमेंट का नेम है उसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर को लेके जा रहा हूँ। और लेके जाने के बाद मैंने आसपास यहाँ पे इस तरह से इसको छोड़ दिया, माउस, सॉरी मैंने गलत किया। मैं यहाँ पे मेरे अभी आया नहीं, मेरा यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर से मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ मैं एक बार, ये मैं यहाँ पे उठा के लाया, फिर से मैं एक बार करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं, जब तक ये शो नहीं होगा, अभी शो नहीं हो रहा है, बस समझ में आ रहा है। मैं जब माउस पॉइंटर को यहाँ पे लाऊंगा ये डॉक्यूमेंट शो होना चाहिए। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है मेरा माउस थोड़ा, हाँ। तो देखो यहाँ पे आ रहा हूँ, सॉरी मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ये एक सेकंड जस्ट वेट, फिर से चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे इसको उठाया, मैंने देखो ये मैंने इसको उठाया, और उठाने के बाद देखो मैं जैसे ये मेरा माउस पॉइंटर को ध्यान दो, माउस पॉइंटर को मैं यहाँ पे लेके आया, और ये देखो ये अब शो हो गया। अभी मैं माउस पॉइंटर को छोड़ा नहीं है, ठीक है। अभी मैं फिर यहाँ पे आऊंगा,
ठीक है। और यहाँ पे आके माउस पॉइंटर को, माउस जो तुम्हारा क्लिक बटन दबा हुआ है उसको रिलीज कर दो, देखो वो इमेज यहाँ पे आ चुका है। बस समझ में आ रहा है ना, कुछ इस तरह से करना है, बस वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, हो जाएगा। और यहाँ पे लाने के बाद भी ये अभी तुम इसको रिसाइज कर सकती हो। यहाँ पे तुमको कुछ इस तरह के हार्ड कॉर्नर में या तो इस तरह से हार्ड बॉर्डर में तुमको कुछ बॉक्सेस दिख रहा है, उन बॉक्सेस को पकड़ते हुए तुम माउस का थ्रू तुम उसको पकड़ते हुए तुम इसको, इसका साइज को तुम इस तरह से रिसाइज कर सकते हो और एंटर प्रेस कर दो, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने बस अभी तो ये सब दूसरा बात है, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे सिलेक्शन टूल का यूज समझ रहे थे, तो सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोगों ने किसी एरिया को सिलेक्ट कर लिया, उसको उठा के लाके कहीं दूसरी जगह पे उसको पेस्ट कर दिया। तो ये अलग अलग यूजेस है और आने वाले क्लास में हम लोग को और भी यूज मिलता रहेगा सिलेक्शन का, ठीक है, सिर्फ यही यूज नहीं और भी यूज मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पे आके देखो ये हो गया, ठीक है, तो इसको मैं अगर अपने जगह पे इसको प्लेस कर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यहाँ पे मुझे वहां से उठाना है, तो मैंने इसको अपने जगह पे प्लेस कर दिया कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करते हुए। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट होते मुझे पूछ सकते हो। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन से जुड़ा हुआ बातें डिस्कस कर रहे थे, और भी बातें सिलेक्शन जुड़ा हुआ वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्शन बनाना, सिलेक्शन का यूज क्या है, सिलेक्शन में कलर कैसे फिल करना है, देखो सिलेक्शन में कलर फिल करने का और भी तरीका होता है जो कि अलग टूल के हिसाब से हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा दूं एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लिया, समझ लो ये नहीं मैंने सिलेक्शन बना लिया, यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑल्ट बैक स्पेस या तो कंट्रोल बैक स्पेस से हम लोग एकदम से कंप्लीटली फुल सिलेक्टेड एरिया में ही कलर फिल कर रहे थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हल्का हल्का थोड़ा ब्रश टाइप में कलर फिल करूँ, तो मेरे पास टूल है, ब्रश टूल है, और ये भी हम लोग बाद में इसके ऊपर अलग से क्लास करेंगे ब्रश टूल के ऊपर। फिर आज जस्ट मैं दिखा दूं, तुम जस्ट ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लो और इसके अंदर आके इस तरह से तुम कलर फिल कर सकते हो, मतलब एकदम से कलर फिल नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना उस तरह से ब्रश के हिसाब से कलर फिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक चीज ध्यान दो, देखो जो हम लोग सिलेक्टेड एरिया है उसी के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास सिलेक्शन नहीं है, जैसे मैंने कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हटा दिया, और अगर अभी मैं फिल करूँ तो हर जगह पे तुम्हारा कलर फिल कलर भरेगा, ठीक है, ब्रश टूल की वजह से हम कलर भर सकते हैं इस तरह से। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है, किसी एरिया को तुमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक्टिव कर लिया, बस यही है। अच्छा चलो अभी सिलेक्शन से जुड़ा हुआ और भी बातें डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या हुआ, देखो मैंने सिलेक्शन फिर से एक बना लिया, मैंने एक फिर से एक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, मैंने एक सिलेक्शन बना लिया। मैं चाहता हूं कि जो मैंने सिलेक्शन बनाया है उस सिलेक्शन का साइज को, एरिया को तो थोड़ा जो उसका जो एरिया है ये तो मुझे बड़ा करना है। अभी समझ लो इतना सा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे किसी इमेज में लेके तुमको समझाता हूँ ताकि समझने में ये आसान हो। मैं एक नया सा इमेज यहाँ पे ओपन कर लूँ, जैसे मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है, ये वाला इमेज मैंने ओपन कर लिया। एज्यूम कर लो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्शन बना लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, मैंने सिलेक्शन बना लिया। तो मेरा जो सिलेक्शन बना, इस सिलेक्शन में क्या हो रहा है, ये हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट, अगर थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं, अच्छा जूम कैसे करना है मैं तुमको दिखा दूं। यहाँ पे जो तुम्हारा कीबोर्ड में जो ऑल्ट की है, ऑल्ट की को प्रेस करना, एट द सेम टाइम तुम्हारा माउस का जो व्हील है, माउस का जो व्हील बटन है उसको घुमाना। तो देखो ऊपर घुमाओगे तो जूम इन होगा, नीचे लाओगे तो व्हील को अगर नीचे नीचे की तरह घुमाओगे तो क्या होगा, ये जूम आउट होगा। बस समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। ऑल्ट की को प्रेस करते हुए जूम माउस का जो तुम्हारा व्हील है उसको घुमाओ तो ये जूम इन जूम आउट होगा। चलो मैं थोड़ा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखो जो मैंने सिलेक्शन तुमको बनाया है, अभी यहाँ पे मैंने जो सिलेक्शन बनाया है, इसमें ऊपर वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है मेरा, मतलब पूरा कंप्लीट मेरा ये सिलेक्शन हुआ नहीं, ठीक है ना बात। तो कोई बात नहीं, इसको मैं डी सिलेक्ट करते हुए फिर से री सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब नया से सिलेक्शन बना सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं फिर से इसको डी सिलेक्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिलेक्शन बनाना बहुत बड़ा काम होता है। सिलेक्शन बहुत, अभी तो ये जो सिंपली हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया, सिलेक्शन बन चुका है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी सिलेक्शन को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, और फिर उसको हटा के फिर नया सिलेक्शन बनाना, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और ये कोई बेहतरीन वे नहीं है सिलेक्शन को रीडिजाइन करना, ठीक है। समझ लो एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे यहीं पे समझ लो, मैंने जो ये जो बॉर्डर एरिया है मुझे इसको फिर से क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एक इस बार लेकिन मैं रेक्टेंगल से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर जो सिलेक्शन टूल है इसकी मदद से मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके हिसाब से, जो जिगजैग टाइप है इसके हिसाब से मैं एक मतलब कस्टम सिलेक्शन बनाऊँ। तो मेरे पास एक टूल है, फिर से मैं बोलता हूँ ये जो टूल है अभी इसका यूज बाद में सीखेंगे, अभी जस्ट मैंने समझाने के लिए मैं टूल यूज कर रहा हूँ। तो ये टूल है पेन टूल है, पेन टूल की मदद से हम लोग यहाँ पे ये वाला एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो कैसे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लूँ मैं। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जैसे यहाँ पे ये है वैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे है वैसे ही इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। तो ये देखो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक मैंने समझा दिया, बाकी डायरेक्ट इसको मैं इस तरह से कंटिन्यू कर दिया, चलो ठीक है। और यहाँ तक कंटिन्यू किया, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू किया, स्ट्रेच बना दिया, और यहाँ पे इसको जो स्टार्ट पॉइंट है वहीं पे जाके क्लिक कर दिया, तो ये हो जाएगा क्लोज। एक बार जब ये क्लोज हो जाएगा, इसका अंदर वाला एरिया में राइट क्लिक करो और बना दो मैक्स सिलेक्शन। और क्या बना दो इसको, मैक्स सिलेक्शन। क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा जो है, क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा जो हो बन जाएगा सिलेक्शन। देखो यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है, थोड़ा वेट करो मैं ठीक करता हूँ। थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं फिर से दिखाता हूँ कंट्रोल जेड करते हुए, मैं फिर से इसको कंट्रोल जेड करते हुए फिर से दिखाता हूँ। मैंने जो सिलेक्शन बनाया था ये हट चुका है मुझे, अच्छा समझ में आ रहा है तुम लोग को मैंने क्या बोला। तो उस तरह से एक सिलेक्शन बनता है। चलो मैं अभी फिलहाल टाइम ये देखो ये फिर से आ चुका है, मैंने जो पुराना वाला सिलेक्शन मैंने रिपीट कर दिया, ये देखो यहाँ पे ठीक है। तो अच्छा अभी हम लोग का चैप्टर ये नहीं है, अभी टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दूसरा कुछ है। सिलेक्शन बनाना इस तरह से, तुम्हारा तुम्हारा जो इमेज के हिसाब से अगर सिलेक्शन बनाना है तो वो अलग चैप्टर बाद में उसमें आएंगे। लेकिन सिलेक्शन से जुड़ा हुआ मैं कुछ दूसरा बात अभी डिस्कस कर रहा था। मतलब जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन बना दिया है उसको मुझे मॉडिफाई करना है, उसको ही मुझे मॉडिफाई करना है, समझ लो ये मैंने एक सिलेक्शन बना दिया है और इसी को मुझे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इन द सेंस ऑफ ये जो मैंने थोड़ा सिलेक्शन बनाया इसका एरिया को थोड़ा मुझे बढ़ाना है, उसी उसी रेशियो में बढ़ाना है, उसी रेशियो में उसको मुझे बढ़ा देना है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन है सिलेक्शन से जुड़ा हुआ कुछ मॉडिफिकेशन के लिए, मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऊपर में जो तुमको सिलेक्ट मेनू दिख रहा है, तुम यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमको फिर और ऑप्शन मिलेगा, जैसे मॉडिफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, और मॉडिफाई में तुम चले जाओ। तो मॉडिफाई में जाने के बाद तुमको यहाँ पे देखो ये एक्सपैंड का ऑप्शन मिल रहा है, एक्सपैंड मतलब समझ आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक्सपांड में मैं क्लिक करूंगा। एक्सपांड में क्लिक करने के बाद अभी मुझे बोलना है ये जो मेरा सिलेक्शन बना हुआ है इसको मुझे कितना और एक्सपांड करना है। जो पहले से ही बना हुआ है उसी को ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको हटा के नया से नहीं कर रहा हूँ। तो ये होता है फायदा। तो मुझे कितना, यहाँ पे ये पिक्सेल्स में आएगा, यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट में 10 लिखा हुआ, तुम्हारा अपना मर्जी है तुमको कितना बढ़ाना है, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए जैसे मैंने बोला 20 पिक्सल इसको मुझे एक्सपांड करना है। तो मैंने इसको कर दिया ओके, और तुम यहाँ पे देखो ये 20 पिक्सल ऊपर एक्सपांड हो चुका है, चारों साइड से देखो ये 20 पिक्सल एक्सपांड हो चुका है। तो ये होता है सिलेक्शन को एक्सपांड करना, मतलब मॉडिफाई करना, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ। तो समझ में आया। तो ये होता है सिलेक्शन को एक्सपांड करना, ठीक है। उसी तरह सिलेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एक्सपांड किया था, जैसे वहां पे देखो मॉडिफाई में जाने के बाद ये सिलेक्ट में जाओ और ये मॉडिफाई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जो बना हुआ सिलेक्शन ऑलरेडी उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखो फिर से वही बात, तुमको कितना इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कितना छोटा करना है। जैसे मैंने वही 20 कर दिया, 20 पिक्सल कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो वही पहले वाला जगह में आ चुका है, मतलब मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ऐसे नहीं कि तुमको पहले वाला जगह में लाना है, इसको और भी तुम छोटा कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। जैसे सिलेक्ट में चले जाओ, मॉडिफाई में चले जाओ, जैसे मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ और जैसे मैंने फर्दर 20 नहीं, फर्दर मैंने बोलो कि 5 पिक्सल इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ओके कर दिया, देखो ये अंदर चला गया, मतलब ये छोटा हो गया, इसका ऐसा ही छोटा हो गया। तो जो सिलेक्शन है उसको हम लोग इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ चुका है। चलो सिलेक्शन से जुड़ा हुआ और 2-3 बातें हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो मैंने तुमको सिखा दिया, अभी समझ लो ये इसको छोड़ दो। अभी समझ लो मैं एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाया है, समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बना के रखा है। तो जो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाया है, इसी सिलेक्शन को मैं एक बॉर्डर का, इसी को लेते हुए मैं एक बॉर्डर टाइप का सिलेक्शन करना चाहता हूँ। मतलब मैं मुझे एक बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ क्या होगा, देखो मुझे बनाना है एक बॉर्डर, और इसी को लेके भी ये जो अभी फिलहाल यहाँ पे सिलेक्शन बना हुआ है इसी को लेके मुझे एक बनाना है बॉर्डर। तो ये एकदम आसान काम है, देखो बॉर्डर बनाना तुम्हारे लिए आसान काम है। अलग अलग तरीका होता है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको समझ लो हटा दिया, मुझे बॉर्डर बनाना है, समझ लो, ठीक है। मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मैंने ये रेक्टेंगुलर टूल को ले लिया और मैंने समझ लो 2 बार ले लिया। मैंने ये अलग अलग तरीका है, देखो एक तरीका मैं तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये वाला मल्टीपल सिलेक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक, इसका अंदर मैंने और एक ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ठीक, इसका अंदर चला बाहर चला गया, तो मैं ये इस तरह से। तो देखो ओहो ये मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने मल्टीपल सिलेक्शन तो लेके रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ठीक है चलो,
अच्छा ये एक्चुअली क्या हो रहा है, हाँ मुझे तो एक्चुअली बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर इस इसे नहीं, सॉरी इसे नहीं, तो ये वाला नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मैं तुमको अलग तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्शन बना दिया, जैसे मुझे अब क्या बनाना है बॉर्डर, मैंने ये सिलेक्शन बना लिया, ठीक है मैं दूसरा कॉन्सेप्ट से जा रहा हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैंने ये बना लिया, मुझे बनाना है क्या बॉर्डर, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इतना सा एरिया क्या चाहिए, मुझे बॉर्डर चाहिए, ये जो बाहर वाला एरिया मुझे इसको क्या चाहिए, एज ए बॉर्डर चाहिए। तो मैं जैसे पहले सिखाया था, यहाँ पे राइट क्लिक करो और सिलेक्ट इन्वर्स कर दो, तो ये इसका बाहर वाला एरिया हो जाएगा सिलेक्ट, और तुम कलर फिल कर दो, बन गया बॉर्डर, बस समझ में आ रहा है ना। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, तो देखो इतना हेडेक नहीं लेना है यहाँ पे तुमको, ये तो ये इससे भी बेहतर तरीका है मेरे पास, हमारे पास क्या है वो सिलेक्ट मेनू में है। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये एक सिलेक्शन बना लिया इसको मैंने, और मैं जाऊंगा कहाँ पे, सिलेक्ट मेन्यू पे जाऊंगा, मॉडिफाई में जाऊंगा, और मेरे पास ऑप्शन है बॉर्डर, मेरे पास क्या ऑप्शन है बॉर्डर, बॉर्डर में क्लिक करूंगा। अभी ये जो है तुमको यहाँ पे इसमें कितना पिक्सल का बॉर्डर बनाना है, चलो मैं बोल रहा हूँ 5 बनाए, 5 पिक्सल का बॉर्डर बनाए, ओके कर दिया, तो देखो एकदम यहाँ पे 5 पिक्सल का छोटा सा एक बॉर्डर बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे कलर फिल करूँ तो उसी एरिया में कलर फिल हो रहा है, बस समझ में आ रहा है। तो मैं अगर कंट्रोल डी करके देखो, ये देखो ये पूरा का पूरा बढ़िया सा एक बॉर्डर बन चुका, कितना आसान काम है बॉर्डर बनाना। तो वो वाला भी एक तरीका है, और ये भी, मैं बेहतर तरीका कौन सा है, यही वाला है बॉर्डर बनाना, ये अच्छा तरीका है, और ये बेहतर तरीका है जो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है, बॉर्डर को क्रिएट करना। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से हम लोग फेदर फेदर जो कि पहले भी किया था, यहाँ से किया था फेदर हम लोगों ने, और फेदर का ऑप्शन तुमको, सिलेक्शन का जो फेदर का ऑप्शन है वो तुमको यहाँ पे भी मिल जाएगा, सिलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई में जाओ, और यू कैन सी हियर फेदर, बात समझ में आ रहा है। तो फेदर वाला ऑप्शन तुमको यहाँ पे भी मिलता है, फेदर वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे और एक, फिलहाल तो मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, ये तो मैंने पहले भी दिखा दिया, फेदर वाला ऑप्शन तुम लोग कर लेना है इसको, फेदर का, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ फाइनली मैं और एक ऑप्शन तुमको बोल दे रहा हूँ, जो कि हो गया स्मूथ, ठीक है स्मूथ। तो होता क्या है कि देखो, जैसे मैंने इस तरह से एक सेकेंड रुको, ये क्या हो गया, चलो सिलेक्शन से जुड़ा हुआ और एक बात है, उसको करते हुए आज का क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, दैट इज व्हाट, स्मूथ स्मूथ। चलो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ, स्मूथ को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक राफ सिलेक्शन बना लिया, समझिए मैंने इस तरह से कुछ, मैंने इस तरह से जो बॉर्डर क्या है, जो बॉर्डर इसका राफ है, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पे स्मूथ, एक मैंने पेन टूल की मदद से एक मैंने क्या बना लिया, सिलेक्शन बना लिया। तुम ध्यान दो, ये जो मैंने सिलेक्शन बनाया है इसमें क्या है, इसका ये जो है ये मतलब स्मूथ नहीं है, इसका बॉर्डर क्या नहीं है, स्मूथ है, कहीं कहीं तुम्हारा शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब शार्प कॉर्नर है, मतलब बॉर्डर मेरा स्मूथ नहीं है। तो मैं चाहे तो सिलेक्शन का बॉर्डर को स्मूथ बना सकता हूँ। तो क्या करना है उसके लिए, मेरे पास वही ऑप्शन है स्मूथ वाला, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाऊंगा और मॉडिफाई में जाऊंगा, और यहाँ पे स्मूथ वाला ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद तुमको यहाँ पे बोल रहा है रेडियस, मतलब किसका बात हो रहा है, ये जो शार्प कॉर्नर है इसमें तुमको कितना रेडियस देना है। देखो तुम जितना रेडियस बढ़ाओगे ये उतना स्मूथ होगा ना, बात समझ में आ रहा है, जितना रेडियस को बढ़ा देंगे उतना स्मूथ होगा। तुमको 40 पीएस का पिक्सल का रेडियस देना है कि 50 पिक्सल का, चलो मैंने यहाँ पे इसको 50 पिक्सल का रेडियस दे दिया। तो तुम ध्यान देना, जब मैं इसको ओके करूंगा करते ही यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर वगैरह है ये सब तुम्हारा थोड़ा सा कर्व टाइप का हो जाएगा, मतलब स्मूथनेस यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ, और तुम देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो बॉर्डर जो शार्प था यहाँ पे ये स्मूथ हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टू अप्लाई स्मूथ, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेक्शन से जुड़ा हुआ बाकी बातें। तो आज के क्लास में इतना सा रहने दो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।